अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सम्मन पर पेश नहीं होने को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। केजरीवाल ने 3 सम्मन को नजरअंदाज किए जाने के बाद गुरुवार को मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई पेश की और कहा कि सम्मन के गैर कानूनी होने की वजह से वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि वो देश के लिए लड़ रहे हैं और उनके खून का एक एक कतरा देश के लिए है। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सवाल किया कि अगर घोटाला हुआ तो पैसा कहां गया, कहीं से पैसा क्यों नहीं बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि शराब घोटाला पिछले 2 साल से, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसियां कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेर फेर नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। यदि भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ रुपए कहाँ गए? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। हुआ होता तो भी मिलता। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी उन्हें बदनाम करने के लिए गैर कानूनी सम्मन भेज रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगाकर, फर्जी सम्मन भेजकर ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने बताया है कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है ये मैंने विस्तार से लिखकर भेजा है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि वो भी मानते हैं कि नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा पालन करूंगा। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी का नाम लेने से बचते हुए बीजेपी को अपने निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि पूछताछ के बहाने बुलाकर बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोका जा सके। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का मकसद जांच करना तो है नहीं, उनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने मुझे सम्मन भेजा। क्यों? जाँच 2 साल से चल रही है, अब ठीक लोकसभा चुनाव से पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? CBI ने मुझे 8 महीने पहले बुलाया था, मैं गया था और सारे सवालों के जवाब भी दिए। अब ये लोग चुनाव से 2 महीने पहले बुला रहे हैं तो बीजेपी का मकसद पूछताछ करना नहीं है। उनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? CBI ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं CBI में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। जो उनकी पार्टी में चला जाता है उसके मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं और जो शामिल नहीं होता उन्हें फर्जी मुकदमों में जेल में डाल दिया जाता है। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे, जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। केजरीवाल ने कहा कि आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी से मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह हम बीजेपी में शामिल हो गए होते। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर यह भी कहा कि मेरा तन, मन और धन देश के लिए है, मेरी एक एक सांस देश के लिए है, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है और मैं पूरी जी जान से उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। आपका साथ चाहिए। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन, मन, धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज़।